अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज़ अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 का जो एमसीक्यू टाइप टेस्ट था उसको हम डिस्कस करेंगे। सो ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर जो है वो अटैम्प्ट नहीं किया वो इसको देख के अटैम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर सोल्यूशन जो है उसको फॉलो करें। सो सोल्यूशन के लिए जो है वो हम वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो हेयर इज़ द क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ऑर्गेनिज्म, स्पीशी, इंडिविजुअल एंड ऑल ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल का ऑप्शन है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस करे या ना करे उसकी डेथ जो है वो मस्ट है। सो रिप्रोडक्शन से एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे तो उससे जो स्पीशी है उसका सर्वाइवल जो है वो यकीनी होगा। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी, स्पीशी। नेक्स्ट है नंबर 2, स्पर्म्स इन रैबिट आर प्रोड्यूस्ड इन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कलेक्टिंग डक्ट, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल, एपिडाइडमस, स्पर्म डक्ट। जो स्पर्म्स के प्रोड्यूस होते हैं वो टेस्टिस के अंदर जो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। नंबर 3 है, इन हनी बीज पार्थिनोजेनेसिस प्रोड्यूसेस। इसमें जो ऑप्शन ए और बी हैं, क्वीन बी और वर्कर्स, ये बेसिकली डिप्लॉयड होती हैं और ये दोनों जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं। जबकि ड्रोन जो हैं ये हैप्लॉयड होते हैं, मेल हैं और ये पार्थिनोजेनेसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। जब एग्स जो है बगैर फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके रिजल्ट में जो प्रोड्यूस होते हैं वो मेल्स होते हैं या ड्रोन्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। नंबर 4, प्लेनेरिया रिप्रोड्यूसेस बाय। प्लेनेरिया जो है किस तरह रिप्रोड्यूस करता है, इसमें हमारे पास 3 मेन ऑप्शंस हैं, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फिशन। तो इसमें जो है वो बर्डिंग के ज़रिए तो प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिशन दोनों के ज़रिए जो है वो ये रिप्रोड्यूस करता है। सो हमारे पास जो डी ऑप्शन है बेसिकली ये ए एंड सी है, लेकिन ये एक्चुअली होना चाहिए था बी एंड सी। तो ऑप्शन डी जो है वो उस तरह से फिर हमारे पास करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 5 है, मल्टीपल फिशन इज़ परफॉर्म बाय। मल्टीपल फिशन बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर परफॉर्म होता है और जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं वो जो है वो ये परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास ऑप्शन 4 हैं, प्लेनेरिया, हाइड्रा, यीस्ट एंड अमीबा। तो अमीबा जो है ये एक सिस्ट अपने अंदर डेवलप कर लेता है अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर और ये जो है वो मल्टीपल फिशन से रिप्रोड्यूस करता है। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नंबर 6, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ये फ्रॉग्स और फिशेस के अंदर होती है। सो हमारे पास ऑप्शन ए और बी दोनों जो है वो मौजूद हैं, रेप्टाइल्स में नहीं होती। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज़ बोथ ए एंड बी, दैट इज़ द करेक्ट वन। इसके बाद नंबर 7 है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन रैबिट टेक्स प्लेस इन। तो इसमें हमारे पास सर्विक्स, यूट्रस, विजाइना और फिलोपियन ट्यूब है। तो बेसिकली जो ओवरी से एग रिलीज़ होता है तो फिलोपियन ट्यूब में एंटर होता है और स्पर्म्स इसको वहीं जाके फर्टिलाइज करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। नंबर 8 है, फ्रॉग मे रिप्रोड्यूस बाय। फ्रॉग जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो फ्रॉग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में रिप्रोड्यूस करता है। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन तीन है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ करेक्ट वन। नेक्स्ट नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म्स। तो स्पर्म्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए सेमाइनल वेजिकल्स जो हैं इनकी जो सेक्रेशन है उसके अंदर स्पर्म्स मौजूद होते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट वन। जो कॉपर्स ग्लैंड है इसकी सेक्रेशन जो है ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं इनकी जो सेक्रेशन है। सो ऑप्शन हमारे पास सी जो है दैट इज़ राइट वन। इसके बाद नंबर 10 है, स्पर्म्स ऑफ रैबिट आर स्टोर्ड इन। तो ये जो है वो प्रोड्यूस होते हैं सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और उसके बाद जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये स्टोर हो जाते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये कलेक्टिंग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। सो इसमें ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट वन। इसके बाद नंबर 11 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स यूट्रस फ्रॉम बर्थ कैनाल। तो इसमें जो है वो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, सर्विक्स, यूट्रस, वेजाइना एंड फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब जो है ये तो ऊपर ओवरीज की तरफ रह जाती है, जबकि उसके बाद नीचे यूट्रस हॉर्न्स होते हैं और यूट्रस हॉर्न से नीचे जो है आप कह सकते हैं सर्विक्स है। तो ये बेसिकली वेजाइना और जो है वो यूट्रस के दरमियान आ जाती है। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द राइट वन। नंबर 12 है, एग सेल्स आर रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू।
तो ओवरीज के फ़ौरन बाद जो है वो नेक्स्ट फ़लोपियन ट्यूब्स हैं जो एग्स को रिसीव करती हैं, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। इसके बाद नंबर 13 देखें, द कनेक्शन बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो इन रैबिट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। ऑप्शन ए है, बी जो है वो यूट्रस हॉर्न्स हैं, सी प्लेसेंटा है और डी जो है वो रैबिट किट है। तो जो ऑप्शन ए और बी हैं ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, जबकि ऑप्शन सी जो है प्लेसेंटा, ये बेसिकली कनेक्शन होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो और जो है वो जो यूट्रस की वॉल है उनके दरमियान। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 14 है, नंबर ऑफ फिलोपियन ट्यूब्स इन रैबिट इज़, तो ये 2 फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं जो यूट्रस हॉर्न से आगे ओरिजिनेट होती हैं। तो ऑप्शन 2 बी जो है दैट इज़ राइट वन। इसके बाद नंबर 15 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन रैबिट इज़ डिप्लॉयड। तो रैबिट के अंदर जो डिप्लॉयड क्या है, ये बेसिकली जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के जो है वो स्टेप्स हैं। तो इनमें आपको मालूम है कि स्पर्मेटोगोनिया से जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होता है, तो ये दोनों जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। उसके बाद जो है वो आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म जो है ये हैप्लॉयड होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये बेसिकली जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो इसके बाद नंबर 16 देखें, हाउ मेनी पोलर बॉडीज़ आर फॉर्म एट मैक्सिमम इन एन ओजेनेसिस प्रोसेस। तो ओजेनेसिस में जो है वो जब ओजेनेसिस होती है तो इसमें प्राइमरी ओसाइट जो है उससे जब मियोसिस 1 होती है तो उसके रिजल्ट में सेकेंडरी ओसाइट और एक पोलर बॉडी प्रोड्यूस होता है। फिर पोलर बॉडी डिवाइड करके तो फर्दर 2 पोलर बॉडीज़ और बना देता है, और जो सेकेंडरी ओसाइट है उससे जब आगे फर्दर जो है वो एग प्रोड्यूस होता है तो उसमें भी एक पोलर बॉडी बनता है। सो 3 पोलर बॉडीज़ जो है वो इन टोटल डेवलप होते हैं। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ करेक्ट वन। इसके बाद जो है वो नंबर 17 अगर आप देखें, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन डैश पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो जो विंड और वाटर है उनका पेटल के कलर्ड होने से कोई ताल्लुक नहीं है। सो इंसेक्ट्स जो है ये अट्रैक्ट होते हैं पोलिनेशन के लिए जब ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होंगी। सो इसमें ऑप्शन सी जो है दैट इज़ करेक्ट वन। नंबर 18 है, नंबर ऑफ फ्यूजन न्यूक्लियाई इन फीमेल गेमिटोफाइट इज़। तो जो फीमेल गेमिटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है उसके सेंटर में जो 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं जो स्पर्म सेल के साथ फ्यूज़ करके तो एंडोस्पर्म बनाते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। सो 2 जो है वो फ्यूजन न्यूक्लियाई होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। इसके बाद जो सेकंड लास्ट 19 नंबर है, हाउ मेनी जनरेशंस आर इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट 2 ही जनरेशन हैं। सो बी ऑप्शन 2 जो है दैट इज़ करेक्ट वन। इसके बाद नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इसमें जो है वो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, कैलेक्स, गाइनोशियम, कोरोला एंड एंड्रोशियम। तो जो एंड्रोशियम है इसके अंदर बेसिकली जो है वो स्टेमन्स मौजूद होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। आई होप